नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने माइक्रोस्पोरोजेंसिस मेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज आपका नया टॉपिक है मेगास्पोरोजेंसिस। मेगास्पोरोजेंसिस फीमेल गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन, किस प्रकार से फ्लावर में फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम कहते हैं। जो फ्लावर है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को गाइनोसियम कहते हैं। और गाइनोसियम ORR पिस्टिल, इसे गाइनोसियम ORR पिस्टिल कहा जाता है। ये कार्पेल से मिलकर बना होता है और ये कार्पेल का स्ट्रक्चर है। कार्पेल जिसमें मुख्य रूप से स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल हमको दिखाई देता है। एक कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल दिखाई देता है। हम पहले इसका एक साथ स्ट्रक्चर देखेंगे कि फीमेल गेमिटोफाइट कैसे बना होता है, किस तरीके से होता है, और इसके बाद में आप स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसके अंदर फीमेल गेमिट पाए जाते हैं। यानी फीमेल गेमिट जहां पे स्थित होता है उसे हम स्पोरेंजियम। तो ये पहले ध्यान समझिए कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे गाइनोसियम पिस्टिल कहते हैं, जो कार्पेल से मिलकर बना होता है। और ये कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ओव्यूल दिखाई देता है। अब अगर हम ओवरी को बाहर निकालें जिसके अंदर फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, इसे स्पोरेंजियम कहते हैं। तो एक मेच्योर स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है, किन किन चीजों से मिलकर एक मेच्योर स्पोरेंजियम बनी होती है, बहुत ध्यान से समझना है। इसमें दो एंड होते हैं, एक माइक्रोफाइलम होता है और एक चलाजल होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ओव्यूल में दो एंड पाए जाएंगे। ऐसे ये चलाजल और माइक्रोफाइलम एंड के आधार पर कई प्रकार के ओव्यूल होते हैं जो आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल में। फिलहाल के लिए आप इसके स्पोरेंजियम में ऊपर की तरफ का जो एंड आपको दिखाई दे रहा है इसे चलाजा कहते हैं। चलाजा, ये ऊपर की तरफ का जो एंड यहाँ का है इसे चलाजल या चलाजा कहते हैं। और जिससे मिलकर स्पोरेंजियम की मेन बॉडी बनी होती है उसे म्यूसिलस कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसे हिंदी में बीजांडकाय कहते हैं। यानी जो ओव्यूल, जो स्पोरेंजियम की मेन बॉडी है उसे म्यूसिलस कहते हैं। ऊपर वाले एंड को चलाजा और जहां पर ये ओपन होता है इसे माइक्रोपाइलम कहते हैं। ये माइक्रोपाइलम है और यहाँ इस स्ट्रक्चर को हाइलम कहा जाता है जहां से ये फिनिकल निकला होता है और ये फिनिकल कहलाता है। अब इसी म्यूसिलस के अंदर ये बहुत सारे म्यूसिलस से बहुत सारे इंटेगुमेंट्स निकलते हैं, बहुत सारे आवरण निकलते हैं जो इसको चारों तरफ से कवर रखते हैं। और इसके बीच में ही एम्ब्रियो सैक, और इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर ये एम्ब्रियो सैक ओव्यूल, यही हमारा मेन फीमेल गेमिटोफाइट है। अगर इस फीमेल गेमिटोफाइट को हम बाहर निकाल करके देखें तो जो हम बाहर निकाल के देखते हैं इसमें, तो ऊपर की तरफ इसमें 3 सेल पाई जाती हैं जिसे हम एंटीपोडा सेल कहते हैं। बीच में 2 न्यूक्लियस, 2 सेल आपस में फ्यूज होती हैं जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा जाता है। और नीचे की तरफ 3 सेल पाई जाती है जिसमें बीच की जो बड़ी सेल है इसे एक सेल कहते हैं और 2 अलग अलग जो सेल हैं सिनर्जिड्स कहते हैं। ये जो सिनर्जिड्स हैं ये एक सेल को नरिशमेंट देती है। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कि एंटीपोडल सेल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सिनर्जिड्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ। मींस ये एक मैच्योर ओव्यूल है। अभी आगे आपको बताएंगे कि फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ कैसे, आखिर ये सेल्स कैसे फॉर्म हुए और कैसे यहाँ पर अरेंज हुए। फिलहाल के लिए ये स्पोरेंजियम है, ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए ध्यान से। ये गाइनोसियम पिस्टिल, ये आपका स्पोरेंजियम है और ये स्पोरेंजियम के अंदर पाया जाने वाला एम्ब्रियो सैक है जिसे फीमेल गेमिटोफाइट कहते हैं। ये एंटीपोडल सेल्स है, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये एक सेल है और ये सिनर्जिड्स है। अब आपको देखना है आखिर इसका डेवलपमेंट प्लांट के अंदर कैसे हुआ। एक स्पोरोफाइट प्लांट के अंदर जिसमें लीफ, रूट, स्टेम एक कंप्लीट गाइनोसियम है, उस गाइनोसियम के अंदर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर किस प्रकार से फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। तो नेक्स्ट आपको देखना है कि किस प्रकार से ये फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो प्लांट में स्पोरोफाइट अवस्था में, स्पोरोफाइट स्टेज में आर्कियोस्पोरियल सेल होती है। ध्यान देना, इस प्रकार से एक आर्कियोस्पोरियल सेल होती है और वो आर्कियोस्पोरियल सेल में ये
आर्कियोस्पोरियल सेल, और इस ये आर्कियोस्पोरियल सेल है। इस आर्कियोस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनली डिवीजन होता है, और ये पेरिक्लिनली जो डिवीजन है इसके थ्रू ये आर्कियोस्पोरियल सेल दो सेल में डिवाइड होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आर्कियोस्पोरियल सेल क्या होगी, ये दो सेल बना देगी, दो सेल में डिवाइड हो जाएगी आर्कियोस्पोरियल सेल, और ऊपर की तरफ जो सेल आएगी इस आर्कियोस्पोरियल सेल के डेवलपमेंट से जो सेल फॉर्म होगी, बनेगी, तो जो ऊपर की सेल है, ऊपर की तरफ जो सेल होगी, इस सेल को हम कहेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। ऊपर की तरफ जो सेल है इसका नाम क्या होगा, प्राइमरी पेराइटल सेल। और नीचे की तरफ जो सेल होगी उस सेल को हम कहेंगे, नीचे की तरफ जो सेल होगी उसे हम कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ध्यान से देखिएगा, इस सेल का नाम है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है। जो प्राइमरी पेराइटल सेल है वो डेवलप करके इंटेग्यूमेंट्स का फॉर्मेशन करेगी। और बहुत सारे प्लांट्स हैं इसमें प्राइमरी पेराइटल सेल ऐसे रहती है कि इसमें डिवीजन कभी कभी नहीं होता है, लेकिन जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये क्या करेगी, स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। यही फीमेल गिमेटोफाइट का डेवलपमेंट इसी से होगा। तो जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, अब इस सेल को हम मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे। स्पोर क्या कहेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। ये इस सेल का नाम क्या होगा, मेगा स्पोर मदर सेल। क्या कहा जाएगा इसे, मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, ध्यान से देखिएगा, ये मेगा स्पोर, अब यहां तक तो ये 2n स्टेज थी, यहां तक ये 2n स्टेज है। ये सेल ये क्या है, मेगा स्पोर मदर सेल, ये 2n है। अब इसी से फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होना है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे डेवलपमेंट होता है। अब इस स्ट्रक्चर को हम यहां डिवीजन करके दिखाएंगे कि ये हमारी एक सेल है, इसका नाम है ये स्पोरोजिनस सेल। ध्यान देना, इस सेल का नाम क्या है, स्पोरोजिनस सेल। ये स्पोरोजिनस सेल। अब इस स्पोरोजिनस सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होगा। ऐसा सेल डिवीजन होगा। अब यहीं पे हमको ध्यान देना है कि इसमें सेल डिवीजन किस जगह पर कौन सा सेल डिवीजन होगा, ये बात ध्यान देना। तो मियोसिस सेल डिवीजन है, और मियोसिस सेल डिवीजन से 4 सेल का फॉर्मेशन होगा। ये 2n है और ये सेल क्या होंगी, n। लेकिन इनमें से ये जो 3 सेल हैं ये डीजनरेट हो जाती है। ये जो 3 सेल हैं इसकी ये क्या हो जाती है, ये डीजनरेट हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी, और इनका साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा। और इसकी ये जो एक जो सेल बची है, या तो ऊपर की 3 नष्ट हो जाती है या तो नीचे से 3 नष्ट हो जाती है। तो अब इसमें ये सेल n है, ये सेल क्या है, n है, और इसमें से 3 डीजनरेट हो जाती हैं, एक ही सेल फंक्शनल बचती है। एक सेल इसकी क्या होती है, फंक्शनल मेगा स्पोर। अब ये मेगा स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी यहां तक ये स्पोरोजिनस सेल थी, लेकिन इसके मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा 4 मेगा स्पोर बने, जिसमें से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं और 1 मेगा स्पोर क्या है, फंक्शनल। ध्यान देना, स्पोरोजिनस टिश्यू जो मैंने आपको बताया था, इसे मेगा स्पोर मदर सेल भी कहेंगे। इसी के द्वारा फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा। इस मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होगा। मियोसिस सेल डिवीजन के द्वारा 4 मेगा स्पोर बनेंगे, जिसमें से 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाएंगे, 1 मेगा स्पोर फंक्शनल होता है। अब क्या होगा, अब आगे इस एक फंक्शनल मेगा स्पोर में माइटोसिस सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये एन है, क्या है ये हेप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड था लेकिन मियोसिस हुई तो हेप्लॉइड हो गया। तो अब ये हेप्लॉइड मेगा स्पोर में माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा। ये हमको ध्यान देना है। मियोसिस के द्वारा डिप्लॉइड मेगा स्पोर मदर सेल से हेप्लॉइड मेगा स्पोर बन गया। मेगा स्पोर यानी स्पोरोजिनस सेल या मेगा स्पोर मदर सेल से हेप्लॉइड बना, और ये फंक्शनल मेगा स्पोर में अब माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा है, ध्यान कीजिएगा, ये हमारा है मेगा स्पोर,
यहां तक ये हमारा क्या था, स्पोरोजिनस सेल था, ये स्पोरोजिनस सेल था या मेगास्पोर मदर सेल से था। अब इससे मेगास्पोर बन गया तो ये हमारा हो गया मेगास्पोर। अब इसमें माइटोसिस से डिवीजन होगा और फर्स्ट माइटोसिस क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस। तो जब माइटोसिस होती है तो एक सेल से कितनी सेल का फॉर्मेशन होता है, 2। तो ये हमारे 2 मेगास्पोर। इस तरीके से ये 2 मेगास्पोर बन जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाकर भी इसके अंदर ये दिखाया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को समझने में आसानी हो इस वजह से मैंने ये अलग फिगर बनाया है। बाकी इस तरीके का स्ट्रक्चर बना करके सेलुलर स्ट्रक्चर इसके बाद में उसमें दिखाया जा सकता है, लेकिन ये आपको समझने में आसान लगेगा। तो ये फर्स्ट माइटोसिस से 2 सेल बनी, इसके बाद सेकेंड माइटोसिस होगी। कितनी माइटोसिस होगी ये ध्यान देना है। सेकेंड माइटोसिस होगी तो ये 2 से कितनी सेल बन जाएगी, 4। ये 4 सेल। और इसके बाद में थर्ड माइटोसिस। ध्यान दीजिएगा, कितनी माइटोसिस हो गई, थर्ड माइटोसिस। अब थर्ड माइटोसिस के द्वारा ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड माइटोसिस के द्वारा ये 8 सेल स्टेज आ गई। ध्यान दीजिएगा, कितनी सेल स्टेज है ये, 8 सेल स्टेज। यहां ऊपर लिख देते हैं, ये देखिए ये 8 सेल स्टेज आ गई। कितनी स्टेजेस हो गई, 8 सेल स्टेज। यहां पे 8 कोशिकाएं हो गई, 8 कोशिकाएं होगी। तो 3 बार माइटोसिस, फर्स्ट माइटोसिस से ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट माइटोसिस से 2 सेल, सेकेंड माइटोसिस से 4 और थर्ड माइटोसिस के द्वारा 8 सेल बन गई। अब ये सेल क्या होंगी, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए ऊपर का, नहीं नोट किए तो इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको पास करके नोट कर लीजिएगा। अब क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जो 8 कोशिकाएं हैं, ये जो 8 कोशिकाएं डेवलपमेंट के टाइम पर इसमें से 4 सेल ऊपर की तरफ होती है और 4 सेल नीचे की तरफ होती है। फिर क्या होता है, इसमें से एक सेल ऊपर से और एक सेल नीचे से बीच में आ जाती है। एक सेल, ध्यान दीजिएगा, यहां फिर से देखिए कि एक सेल इसमें से ऊपर से आएगी और एक सेल नीचे से जाएगी। तो ये 2 न्यूक्लियस की एक सेल, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन फ्यूजन के समय इनका केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होगा। इसलिए इसमें न्यूक्लियस 2 होंगे और ये सेल 1 होंगे। और एक बात आप जानते हैं कि ये सब सेल एंड है, सब हेप्लॉइड है, ये सारी सेल क्या है, हेप्लॉइड है, लेकिन बीच में एक सेल ऊपर से आई और एक नीचे से गई, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस 2 है, इसलिए ये 2n। ये सेल क्या होगी, 2n। इससे बहुत सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं जो आगे सॉल्व कराएंगे, तब आप इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। यही आगे चल करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा, डबल फर्टिलाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसी के साथ दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है जो एंडोस्पर्म बनाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब एक ऊपर से आ गई, नीचे से आ गई, तो कितनी सेल बची, 3 सेल ऊपर बची और फिर नीचे बची। अब क्या होगा, इसमें से जो 3 की ऊपर की सेल है इनको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। ऊपर वाली सेल को हम क्या कहते हैं, जो अभी इसके पहले मैंने स्पोरेंजियम के बाद मैच्योर ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन ये डेवलपमेंट कैसे होती है यहां आप देख लीजिए। तो ये 3 सेल ऊपर की हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, नीचे की 3 सेल में जो 2 सेल हैं अगल बगल की, इन्हें हम सिनर्जिड्स या सहायक कोशिका कहते हैं। और बीच में एक सेल होती है जिसे हम एग सेल, बीच में ये सेल है इसे हम क्या कहेंगे, एग सेल। यही फर्टिलाइजेशन करेगी जिससे सीड का फॉर्मेशन, तो ये एग सेल। तो इस प्रकार से अब ये हमारा है, ये है फीमेल गेमेटोफाइट। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, फीमेल गेमेटोफाइट। ये आपको ध्यान देना है, ये आपका फीमेल गेमेटोफाइट है। अब होता क्या है
कि इसमें इस स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिएगा, इसमें एक बात है कि इसमें 8 न्यूक्लियस है। ये स्टेज क्या कहलाती है? 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्टेज, 7 सेल स्टेज। इसको 7 कोशिकी इसे 7 कोशिकी और 8 केंद्र की संरचना है। इसमें 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है। न्यूक्लियस 8 कैसे हैं? लीजिए 3 ऊपर 3 नीचे 6 और 2 8। सेल कितनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसमें से ये 2n है और ये बाकी सब क्या होंगी? n होंगी। ये सब क्या होंगी? n। तो इस प्रकार से फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो ये आपका ये 8 सेल स्टेज के बाद में ये एम्ब्रियोसाइट में अरेंज हो जाती है और इस प्रकार से फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है। ये मेन माइक्रोस्पोरेंजिस। ध्यान दीजिएगा, फिर एक बार देख लीजिए कि ये मेगास्पोर मदर सेल है, 2n है। इसमें मियोसिस से डिवीजन होता है, जिससे 4 टेट्राड मेगास्पोर बनते हैं। इसमें से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है। अब इसमें माइटोसिस से डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें फर्स्ट माइटोसिस के द्वारा 2 मेगास्पोर, सेकेंड माइटोसिस के द्वारा 4 और थर्ड माइटोसिस के द्वारा 8 मेगास्पोर बनते हैं। ये मेगास्पोर अरेंज जाते हैं, जिनमें 3 ऊपर की तरफ एंटीकोडल, नीचे की तरफ 2 सिनर्जिस और एक सेल और 2 सेल आपस में फ्यूज हो जाती हैं, जिनमें केवल इनका न्यूक्लियस, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं होता, इसलिए 2n सेल होती है, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। अब नेक्स्ट आपको देखना है कि इसका फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो फर्टिलाइजेशन आप माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ चुके, यानी मेल गेमीट पढ़ चुके, मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल गेमीट पढ़ चुके। अब ये मेल फीमेल गेमीट का फ्यूजन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, इसके लिए नेक्स्ट टॉपिक अगली बार में नया टॉपिक रखेंगे आपके सामने। और इसी आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये नए नए वीडियो आपको मिलते रहे। मैं सीरीज वाइज सीरियल से सारे टॉपिक बनाता रहूंगा और वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।